नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ हैं ज्ञान प्रकाश सिंह सर जी, जो कि लखनऊ में रैपिडो और ओला में अपनी टैक्सी चलाते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। हम बेसिक चीजें जानना चाह रहे हैं हमारे ऑडियंस के लिए, जो कि ओला में या फिर रैपिडो में अपने कार को लगाकर कुछ बेसिक बिजनेस करना चाहते हैं या फिर साइड इनकम करना चाहते हैं। तो कुछ छोटे से क्वेश्चन पूछेंगे, आप उनका उत्तर देंगे तो हमें अच्छा लगेगा, हमारी ऑडियंस को अच्छा लगेगा। जी 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 बिल्कुल। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहली चीज हमारे ऑडियंस का ये क्वेश्चन रहता है कि हम अगर एक कार लगाना चाह रहे हैं तो क्या जरूरी है कि येलो नंबर प्लेट ही हो? जी सर, क्योंकि कॉमर्शियल लाइसेंस ही इसमें लगता है जी। और अब तो अलाउ कर दिया है कि आप प्राइवेट भी चला सकते हैं लाइसेंस से, लेकिन गाड़ी जो होगी वो कॉमर्शियल लगेगी। इसके अच्छा। अपने बेनिफिट्स हैं। इसके अपने बेनिफिट्स ये है कि अगर कॉमर्शियल गाड़ी है, अगर वो आपकी कहीं लड़ जाती है जी। या कोई भगवान न करे उससे कोई हादसा हो जाता है, तो इसमें आपका बचाव होता है, क्योंकि सरकार आपकी गाड़ी से टैक्स लेती है जी। तो इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हमें मिल जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ। थोड़ा सा पैसा आपको खाली जाएगा 3 महीने में, शायद 3000 या 4000 रुपए 3 महीने में। अच्छा। हर क्वार्टरली जाता है, लेकिन उससे आपको बेनिफिट्स बहुत से हैं। आपकी गाड़ी कहीं पर ट्रैक हो गई या कोई लेके भाग गया तो उस पर आपको ब्लेम नहीं आता है। अच्छा, हमारा कोई व्यूअर अगर अपनी गाड़ी नॉर्मल जो प्राइवेट गाड़ी है उसको ट्रांसफर करवाना चाह रहा है कमर्शियल में, तो उसमें कितना चार्ज आ जाता है? सर वो डिपेंड करता है मॉडल पे। अच्छा। हाँ, वो हर गाड़ी का अलग अलग मॉडल होता है, तो लगभग फिर भी मैं आपको बेस बता देता हूँ कि लगभग अगर आप प्राइवेट से कॉमर्शियल में जाएंगे तो लगभग आपका 15 से 20 हजार रुपए खर्चा हो जाएगा। 15 से 5 सीटर गाड़ी का। 5 सीटर मिनिमम। जी जी। 15 से 20 हजार रुपए खर्च हो जाएगा। एक और बड़ा सवाल ये रहता है हमारी ऑडियंस का कि गाड़ी कितनी पुरानी तक हो सकती है अगर हम ओला या फिर रैपिडो में अपनी कार को लगाना चाहते हैं? मैक्सिमम 5 ईयर्स। 5 ईयर्स अगर ओल्ड आपकी गाड़ी है तो आप इजीली उसको लगा सकते हैं। नहीं, मैंने कुछ जगह ये भी सुना था कि 10 साल पुरानी तक गाड़ी लग सकती है, तो वैसा कुछ होता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। 5-6 साल तक मैक्सिमम है। 5-6 साल। जी हाँ। आप सर ये कब से चला रहे हैं ओला वैसे? सर मुझे लगभग हो गया 5 से 6 महीने हो गया चलाते हुए। अच्छा सर, अगर हमारा कोई व्यूअर कार लेकर किसी ड्राइवर को देना चाहे तो उस पे आप क्या समझते हैं? वैसे आपकी तो खुद की गाड़ी है। जी 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 जी। अगर कोई ड्राइवर को देना चाहे। ये सर बहुत अच्छा सवाल किया। ये मैं आपके व्यूअर्स के लिए एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जी। कि अगर आपको गाड़ी लेनी है तो आप खुद ही चलाएं तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ड्राइवर को देने पर ये होता है कि वो आपको दिन भर वो गाड़ी चलाएगा, वो कहाँ पर खड़ा है उसको आप ट्रैक नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात ये, जब वो पेट्रोल डलाने जाएगा तो उसमें भी कम ज्यादा कर देता है। आपको कोटे जो भी आपका टाई अप होगा, जो कोटा होगा उस पर भी वो सही से पैसे आपको नहीं देगा। और अगर आप खुद चलाएंगे, भले ही कम चलाएं, तो आप ये मान के चलिए दिन भर का कम से कम 1000-1200 रुपए आप आराम से कमा सकते हैं। 1000 से 1200 रुपए दिन का आराम से कमा सकते हैं। कितने घंटे अगर हम चलाते हैं तो 1000? मैक्सिमम 6 घंटे। मैक्सिमम 6 घंटे हम गाड़ी चलाएंगे और उससे 1000 से 1200 रुपए। जी जी, इजीली। ये बचत पार्ट टाइम। ये बचत के होंगे या फिर इंक्लूडेड हमारा जो पेट्रोल होगा? नहीं, अगर आप 1500 तक का काम करेंगे जी लगभग, तो 6 से 7 घंटे में 1500 तक का काम हो जाता है। आप 6 से 7 घंटे में 1500 जी। अगर आप सही से काम कर रहे हैं, मतलब छोटी ड्यूटी ले रहे हैं। ड्यूटी का मतलब है कि जैसे आपकी राइड 5 किलोमीटर आ रही है जी, तो आप उसको एक्सेप्ट ना करिए, क्योंकि फिर आपका नुकसान है। आप एक क्राइटेरिया सेट कर लीजिए कि मुझे 2 किलोमीटर तक की ही ड्यूटी लेनी है, जिससे आपका पेट्रोल सीएनजी कम लगे। उसमें 1500 में आपको कम से कम 1000 रुपए की बचत होगी और 500 का हमारा जो फ्यूल होगा वो निकल जाएगा। सर, हमारी कुछ ऑडियंस ऐसी भी है जो ये जानना चाह रही है कि क्या इसके लिए कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन की नीड होती है? नहीं नहीं सर, इसके लिए बेसिक बस सिर्फ आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए और बस प्राइवेट 4 व्हीलर बेसिक इंग्लिश पढ़नी आती होगी। कोई कस्टमर है तो उसका नाम और लोकेशन वगैरह। हाँ, इतना तो सर आना चाहिए। और अगर नहीं भी आता है तो अगर आप उसमें लगे तो धीरे धीरे आप कुछ दिनों के अंदर खुद ही सीख जाएंगे। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि अगर कोई बच्चा, कोई इंसान भी अनएजुकेटेड है जी जी, तो भी वो इंग्लिश हिंदी पढ़ना जानता है। हाँ, इतना तो है आजकल, क्योंकि आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का दौर है। हर इंसान इंस्टाग्राम चला रहा है, फेसबुक चला रहा है, तो उससे हम लोगों की सोशल मीडिया पर रहने से हम लोगों की लाइफ में ये असर हुआ है कि हम लोग हिंदी इंग्लिश पढ़ना जान गए। बेसिक हिंदी इंग्लिश तो लगभग हर कोई जानता है।
तो हम ये कह सकते हैं कि सर ओवरऑल अगर कोई सेकंड हैंड कार लेकर शुरू करना चाहे तो हाँ सर, अगर आपका बजट सर कम है तो आप सेकंड हैंड ले सकते हैं। बस ये है कि उस सेकंड हैंड को आप अपने मैकेनिक लेते वक्त जी किसी अच्छे मैकेनिक को गाड़ी चेक करवाएं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब लोग गाड़ी सेकंड हैंड लेते हैं तो कुछ दिनों बाद उसमें बड़ी खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से आपका बजट बिगड़ जाता है और समस्याएं हो जाती हैं काफी ज्यादा। जी, तो जी। कोई भी कार अगर कोई भी व्यूअर लेना चाह रहा है तो सबसे पहली चीज तो 5 साल से पुरानी ना हो, कोशिश करिए। जी। दूसरी चीज मैकेनिक को अपने दिखा लीजिए, बहुत ज्यादा चली हुई गाड़ी ना हो और जी। उसमें बहुत ज्यादा समस्याएं ना हो। जी। और मतलब कि ओवरऑल अगर कोई काम करता है तो वो आसानी से 1,000 रुपए तक तो 5 से 6 घंटे 7 घंटे काम करके आराम से बचा सकता है। अगर वो अपनी मेहनत से और ईमानदारी से काम करेगा तो 1,000 रुपए डेली वो अपने घर ले जा सकता है आसानी से। आसानी। और मैं ये भी रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपका कोई भी व्यूअर सेकंड हैंड गाड़ी लेने की सोच रहा है तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि फर्स्ट ओनर ही आरसी पर देख के गाड़ी ले। फर्स्ट ओनर है जी। इसके कुछ खास वजह? खास वजह ये कि आपने देखा होगा कि जब एक गाड़ी जब 10 लोग चलाते हैं जी जी और एक गाड़ी एक ही लोग चलाता है तो उसके बीच का डिफरेंस आपको पता हाँ, होगा बहुत ज्यादा इसीलिए मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर लेना है, क्योंकि ये अनूप जी बहुत ही अच्छे इंसान है। अभी मैं राइड पर उनसे मिला, बहुत ही नेक बंदे हैं, बहुत ही नेक दिल के, बहुत ही अच्छे इंसान है, सीतापुर से बिलोंग करते हैं। और मैं चाहूंगा कि इनका यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब करें और इनको फॉलो भी करें। धन्यवाद सर। हाँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट ओनर इसलिए ताकि एक आपने जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया जी, जी। कि एक गाड़ी 10 राइडर चला रहे हैं और एक गाड़ी एक राइडर चला रहा है, तो बेस्ट परफॉर्मेंस किसका होगा? जो एक चला रहा होगा उसी का होगा। तो इसलिए मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप लोग जब भी सेकंड हैंड का प्लान बनाए तो ओनर देखिए कि फर्स्ट ही ओनर हो। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। नाइस टू मीट यू सर। ओके गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जैसा कि ज्ञान प्रकाश सर ने कहा। तब तक के लिए मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।